नमस्कार दोस्तों, मैं शिवचरण चौहान। आज हम लोग एचपीएससी का इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर के बारे में जानेंगे, जो टेक्नीशियन से पूछे जाते हैं, सुपरवाइज़र से, फोरमैन से, इंजीनियर से। ठीक है, उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एयर फिल्टर कितने प्रकार के होते हैं। एयर फिल्टर देखिए 7 प्रकार के होते हैं। फाइन फिल्टर, प्रे फिल्टर, बैग फिल्टर, हेपा फिल्टर, इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर, एयर वाशर फिल्टर, सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर। तो हम लोग नॉर्मल इसमें से अभी हम लोग वो पूछ सकता है क्लाइंट जो इंटरव्यू लेने वाला है कि नॉर्मली हम मतलब कौन सा फ़िल्टर ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप बता सकते हैं प्रे फिल्टर, बैग फिल्टर, हेपा फिल्टर। प्रे फिल्टर हम लोग नॉर्मली स्प्लिट यूनिट में यूज करते हैं। बैग फिल्टर, हेपा फिल्टर एचयू में हम लोग यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो हम लोग यूज करते हैं बहुत केयरफुली यूज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन सिलेंडर होता है एचपीएससी में हम लोग जो यूज करते हैं, एसी का जो हम लोग कभी कभी लीक उक रेडी करते हैं, मतलब तो उसमें फ्लश करते हैं, उसको पाइप्स क्लीन करते हैं, उसमें यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन सिलेंडर में कितना प्रेशर रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन सिलेंडर जो बड़ा वाला रहता है उसमें देखिए 2200 प्रेशर रहता है। और इसी को बार में पूछ सकते हैं कितना बार है, तो 151 बार, ठीक है। नाइट्रोजन में कितना प्रेशर रहता है। एसिटिलीन में जो एसिटिलीन सिलेंडर उसमें कितना प्रेशर रहता है। एसिटिलीन में 750 psi प्रेशर रहता है, और इसी को बार में भी पूछ सकता है क्लाइंट, तो हमारा 51.7 बार रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर में कितना रहता है प्रेशर, तो 2000 प्रेशर रहता है, ठीक है। और बार में आप कन्वर्ट कर सकते हैं 137.9 बार, ठीक है दोस्तों। हम लोग एचबीएसी में जो ब्रेजिंग करते हैं, कंप्रेसर लगाते हैं, नहीं तो हम पाइपिंग करते हैं ब्रेजिंग, तो उसमें हमको कितना प्रेशर सेट करना पड़ता है। सेटिंग प्रेशर देखिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन, तो हमारा जो ऑक्सीजन है, जो हमारा गेज रहता है, गेज में देखेंगे तो आप उसमें 2 ये लगा रहता है गेज में। तो एक गेज है ना, वो हमारा सिलेंडर का प्रेशर दिखाएगा, ठीक है, ये वाला गेज। और दूसरा गेज हमारा ये हम लोग जितना यूज करेंगे, मतलब सेट करते हैं हम लोग इस पर, हम लोग ब्रेजिंग कर रहे हैं तो इधर से सेट करना पड़ता है हमको। ये तो सिलेंडर का, जब भी हम सिलेंडर इधर से ओपन करेंगे तो ये पूरा दिखाएगा इस सिलेंडर में कितना प्रेशर है। दूसरा गेज हमारा हम सेट करते हैं, हमको कितना चाहिए उसके हिसाब से। तो ऑक्सीजन को हम 17 से 22 psi पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का सेट पॉइंट कितना रहना चाहिए, तो 17 से 22 psi रहना चाहिए, ठीक है। इसी तरह एसिटिलीन का सेट पॉइंट कितना रहना चाहिए ब्रेजिंग करते समय, तो 5 psi से 7 psi रहना चाहिए। इस पे आप सेट करेंगे तो आपका ब्रेजिंग, आप उसमें ब्रेजिंग कोई भी पाइप हो, 118 का हो, 78 का हो, फिर 58 का हो, 38 का हो, आप उधर जो हमारा टॉर्च रहता है उधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं, और अच्छा प्रेशर, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बार में कितने psi होता है, तो आप बता सकते हैं 14.5, इतना आप बताएंगे तो चलेगा, ठीक है। 14.5 psi होता है 1 बार में। एचबीएससी में बार बहुत यूज होते हैं हम लोग, आप लोग देखेगा तो एचयू में, चिल्लर में ये बार में ही ज़्यादा दिखाता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल, क्वेश्चन क्लाइंट कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल बताइए, तो आपको ये बेसिक आना चाहिए। आपको जो नए टेक्नीशियन है, नहीं मालूम है, तो हमारा वीडियो है
चैनल में वो देख सकते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है एसी के मेन पार्ट में 4 जो कंपोनेंट मेन पार्ट होते हैं उसका नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवापोरेटर, ये 4 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। और इसका एक एक वो अगेन क्वेश्चन कर सकता है कंडेंसर का क्या काम है। तो अब जितना छोटा में आंसर देंगे वो हीट एक्सचेंज करता है। जो हमारा बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है, एयर मीडिया टेम्परेचर, और जो हमारा डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर रहता है वो अकॉर्डिंग 65 से 95 तक रहता है, उसी को हीट एक्सचेंज करता है वो, ठीक है। हीट एक्सचेंज करके वो वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में करता है। आपका क्लाइंट क्वेश्चन भी कर सकता है कि डिस्चार्ज लाइन कहाँ होता है यूनिट में, ठीक है। डिस्चार्ज लाइन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं डिस्चार्ज लाइन कंप्रेसर से कंडेंसर के बीच में रहता है, ठीक है। जो कंप्रेसर से निकलता है कॉपर पाइप और कंडेंसर तक जाता है इन में, वहाँ से वहाँ डिस्चार्ज रहता है। फिर क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि लिक्विड लाइन किसे कहते हैं, कहाँ पे होता है, तो आप बता सकते हैं जो कंडेंसर का आउटपुट होता है वहाँ से लेकर एक्सपेंशन वाल तक ये लिक्विड लाइन रहता है, ठीक है। फिर आपका जो एक्सपेंशन वाल से इवापोरेटर तक है ये लिक्विड लाइन रहता है, लो प्रेशर में आता है, ठीक है। और फिर इवापोरेटर से कंप्रेसर तक जो जाता है वो भी वेपर फॉर्म में आ जाता है। आप नोट करिए सब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HVAC में फ़ैन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो हम लोग फ़ैन है HVAC में तो नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं, एक्सियल फ़ैन और प्रोपेलर फ़ैन, ठीक है। ये प्रोपेलर फ़ैन में ही एक्सियल फ़ैन आता है, और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन। तो जो हमारा ब्लोअर रहता है, एक ये देखिए बैकवार्ड, ये भी एक फ़ैन है बैकवार्ड इंक्लाइनमेंट फ़ैन। तो एक्चुअली ये सेंट्रीफ्यूगल में ही आता है। ये किधर रहता है 3 नंबर का जो मैं देखा, ये आप CC यूनिट चेक करेंगे जो सर्वर रूम में हम लोग लगाते हैं ना, उसमें ये कभी कभी आप देखेंगे ये वाला फ़ैन लगा रहता है, ठीक है। वो सेंट्रीफ्यूगल का ही ये पार्ट है। और सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन देखिए आप, जो हमारा ब्लोअर HO में लगा रहता है उसी को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन बोलते हैं, इसका बनावट ये रहेगा। और प्रोपेलर फ़ैन जो हमारा स्प्लिट AC का आप आउटडोर देखेंगे तो उसमें जो लगा रहता है फ़ैन, ये 4 लिफ का, 2 लिफ का, 3 लिफ का होता है, ठीक है। तो प्रोपेलर फ़ैन बोलते हैं इसी को, एक्चुअल फ़ैन और प्रोपेलर फ़ैन इसी को बोलते हैं। रेफ्रिजरेशन देखिए, ये एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, हम लोग रेफ्रिजरेशन को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो आप बता सकते हैं 5 जगह पे यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, मरीन एंड ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, ठीक है। इस 5 जगह पे हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा सेंटर सर्वर में, जो डाटा सेंटर सर्वर रूम होता है उसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, क्लाइंट एक क्वेश्चन करता है, ठीक है। डाटा सेंटर सर्वर रूम, जो सर्वर रूम होता है जिसमें आप देखेंगे तो बहुत सर्वर लगा रहता है, इंटरनेट का मशीन लगा रहता है, तो उसका रूम टेम्परेचर कितना रहना चाहिए नॉर्मली। तो फ़ारेनहाइट में आप बता सकते हैं 68 to 71। आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो सेल्सियस में तो 19 से 21 तक रहना चाहिए। डाटा रूम जो सर्वर रूम होता है उसका टेम्परेचर 19 से 21 सेल्सियस में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर सकता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, तो आप बता सकते हैं 37 रहता है, माइनस प्लस 1-2 सेल्सियस इधर उधर हो सकता है, लेकिन नॉर्मल 37 रहता है। आप इसको फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 98 फ़ारेनहाइट,
ये नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर है बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कर सकता है क्लाइंट आपसे, कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं, कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं, तो आप बता सकते हैं नॉर्मली 5 टाइप के कंप्रेसर होते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, जो हमारा देखिए आप फ्रिज में छोटा हार्मेटिक कंप्रेसर लगा रहता है, तो जो हार्मेटिक कंप्रेसर वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ही आता है, ठीक है। इसके लिए वो हार्मेटिक, सेमी हार्मेटिक सब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में आएगा, ठीक है। उसके ऊपर रोटरी कंप्रेसर होता है, रोटरी ऊपर के ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, फिर रोटरी कंप्रेसर, इसके बाद स्क्रॉल कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर के बाद स्क्रू कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। इसको आप ऐसा याद कर सकते हैं आर, पहले आप आर से याद कर लीजिए, 2 आप भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, आर से फिर सेकंड रोटरी कंप्रेसर, फिर यस स्क्रॉल कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर, फिर सी से लास्ट में जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, ये चिल्लर में बड़ा बड़ा प्लांट में ये यूज होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन में कौन सा ऑयल यूज होते हैं, जो हमारा गैस होता है रेफ्रिजरेंट, उसमें कौन सा किस रेफ्रिजरेंट में यूज होता है ऑयल, वो भी क्वेश्चन आता है। R22 में क्लाइंट पूछ सकता है आपसे, R22 में कौन सा ऑयल यूज होता है, तो आप बता सकते हैं मिनरल ऑयल 4GS। 410A में कौन सा ऑयल यूज होता है, पॉलिस्टर ऑयल। 407 रेफ्रिजरेशन में कौन सा ऑयल यूज होता है, SW68 ऑयल, पॉलिस्टर। R34A में कौन सा ऑयल यूज होता है, आप बता सकते हैं SW220 पॉलिस्टर ऑयल। रेफ्रिजरेशन R32 में कौन सा ऑयल यूज होता है, पॉलिस्टर ऑयल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कर सकता है क्लाइंट आपसे, रेफ्रिजरेशन 410 का सक्शन प्रेशर कितना रहता है, तो आप बता सकते हैं 110 से 130 PSI। मतलब ये पूरा रेफ्रिजरेशन का मैंने बनाया, देखिए रेफ्रिजरेंट R22 का 60 से 70 PSI सक्शन लाइन का मैं बता रहा हूँ, R34 का 12 से 16 PSI, रेफ्रिजरेंट 34A का, ठीक है, 12 से 16 PSI सक्शन लाइन प्रेशर। आप याद कर लीजिए, सब देख लीजिए, नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो, रेफ्रिजरेंट 32 का सक्शन प्रेशर कितना रहता है, 110 से 120 PSI। 407 55 से 65 PSI। रेफ्रिजरेंट 404A का 75 से 90 तक PSI रहता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रायर फिल्टर साइज, ठीक है, ये इमर्सियल का ये है ड्रायर, तो इसका इक्के है, ठीक है, इक्के 032S। इसका ये जो रहेगा नंबर का ड्रायर फिल्टर, तो ये 14 यूज होगा कॉपर पाइप में, ठीक है। इक्के 6062 ये भी 14 में आएगा। तो देखिए इसमें चेंजेस का ये यस लगा रहता है ना, आप ड्रायर जब भी लेंगे किधर चेंज करने के लिए कोई सा भी ड्रायर, तो उसमें यस नहीं रहने चाहिए। मतलब यस है तो यस का मतलब होता है ब्रेजिंग करना पड़ेगा आपको, ये थ्रेड टाइप नहीं रहेगा जिसमें हम लोग वो नट टाइट करते हैं ना, वो नट वाला नहीं रहेगा ये यस। बाकी यस नहीं है तो नट टाइप कर सकते हैं आप। तो इसमें ड्रायर देखिए कितना साइज है, मैं पूरा नोट किया हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिए, 16214 कॉपर पाइप में, और जो हमारा 163 यस नहीं है तो आप ये टाइट वाला रहेगा जिसमें हम प्लायर नट टाइट करते हैं, वो 38 का 164, ये देखिए हाफ का है 12 का,
वो EK 165 58 EK 306 34 EK 307। ये देखिए, ये हमारा जो यस है 78 का हम लोग जो टाइट करते हैं नट वो उसमें नहीं रहता है, ये आपको ब्रेजिंग करना पड़ेगा 7-8 तक। आपको इतना ड्रायर मिलेगा ब्रेजिंग और ये करने के लिए। बाद में ये ड्रायर बड़ा साइज में आता है जो चिल्लर उल्लर में हम लोग यूज करते हैं, तो उसका नंबर ये रहेगा D48, ये कोर में आएगा, ठीक है। और इससे लास्ट वाला जो ड्रायर आता है वो H100 कोर तक आता है। इतना ड्रायर का साइज रहता है, आप नोट कर लीजिए। देखिए 68 PSI हमारा ड्रायर का जो कितना कैपेसिटी है 680 PSI तक उसका मैक्सिमम लोड संभाल सकता है हमारा ये ड्रायर। और ये ड्रायर हमारा जो होता है ये 20 माइक्रोन तक इसका फ़िल्टर करने का कैपेसिटी रहता है। 20 माइक्रोन तक ये फ़िल्टर माइक्रोन जो हमारा है 20 माइक्रोन तक फ़िल्टर को क्लीन करता है। तो दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।